तो बीइंग अ डेवलपर आप कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस डेवलपर की ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है, अगर है तो किस लेवल का है। मरी में आपको और इन गलियात एरिया में एक्चुअली इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अपने प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी बहुत मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ कि हम हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो है ना ये प्रोजेक्ट्स अपने लेके आए हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा अयूबिया में फ्लैटिस ग्रैंड होटल अयूबिया जो चल रहा है इस वक्त, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग पे जा रहा है इस वक्त और उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। हमने ये जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं इस हिसाब से किए कि एज अ डेवलपर तो हम प्रोजेक्ट बना के मार्केट में बेच के निकल जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किए हैं इसमें हम सिर्फ प्रोजेक्ट बना के इसकी आइटम डिलीवर नहीं कर रहे ओनली, हम इसके साथ अपने ना नॉट ओनली फॉर सेल, हम अपने जो है ना पार्टनर्स बना रहे हैं, पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, लोगों के साथ अपनी जो है अर्निंग को शेयर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट्स में। जिस तरह की हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया फ्लैटिस ग्रैंड होटल, इसमें हमने अपने यूनिट्स को मार्केट्स में सेल करके उसके साथ उनके साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, हम पार्टनर्स बना रहे हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त ओवरऑल प्रॉपर्टी का बहरान है, तो इसमें ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने की ज़रूरत थी जिसमें कि लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो और उनको इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद अर्निंग आनी शुरू हो जाए। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। इसमें फ्लैटिस ग्रैंड के साथ जो हमने एक मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी वजह से आप जब एक प्रोफेशनल्स की टीम को साथ लेके चलते हैं तो आपको उसके जो है ना इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट्स के अलावा ओवरऑल आपको मार्केट में जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, जस्ट लाइक फ्लैटिस है, तो फ्लैटिस का एक प्रोजेक्ट जो अयूबिया में बन रहा है, तो फ्लैटिस लाहौर में भी है, लाहौर में भी इनके 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, मुल्तान में भी है, कराची में भी है और नॉर्थर्न एरियाज़ में नारान में भी है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट को इस लूप में लेके आते हैं तो उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग पूरी एक टीम के साथ हो रही होती है, हर सिटी में हो रही होती है। जब आपने इस होटल को बनाने के बाद ऑपरेशनल करना है तो उसके लिए आपको क्लाइंट्स सिर्फ आपके लथिया गली ही की जो टीम है वो नहीं वही जनरेट नहीं करेगी, इसके लिए लाहौर में जो इनका हेड ऑफिस है वो भी जनरेट कर रहा होगा लीड्स, आपके मुल्तान की जो टीम बैठी होगी फ्लैटिस की वो भी आपके लिए बिजनेस जनरेट कर रही होगी, कराची वाली टीम भी कर रही होगी, इसी तरह नॉर्दर्न एरियाज़ में जो लोग विजिट के लिए जा रहे होंगे, नारान जा रहे होंगे, उधर भी वही टीमें बैठी होंगी वो जो भी हमारे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो एक आप जब प्रोजेक्ट बना के मार्केट में ले आते हैं तो सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज होता है कि उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर। तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हम जो है एज अ टीम काम कर रहे हैं। imlog.com उनका एक अपना अलग पैनल वो सारा चल रहा है, उसके साथ उनकी तरफ से सपोर्ट मिल रही है। तो फ्लैटिस की मैनेजमेंट की टीम है वो एक प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के हवाले से वो सारा लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ्लैटिस का जो ओवरऑल नेटवर्क है वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है। कराची में कोई क्लाइंट बैठा हुआ है तो वो फ्लैटिस कराची उसको जो है ना इंगेज कर रहा है। लाहौर में 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं फ्लैटिस के। तो जब आप एक ग्रुप के साथ अटैच होते हैं तो आप बीइंग अ डेवलपर या बीइंग अ मार्केटिंग कंपनी आप अपनी पूरी एफर्ट्स उसके साथ इनपुट जो कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो ग्रुप के अपनी एक इंटरनल उसकी क्लाइंटेज होती है वो भी आपको मिल रही होती है। तो आपको एक ओवरऑल जो है ना आपकी कवरेज हो जाती है थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो बीइंग अ डेवलपर आप कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस डेवलपर की ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है, अगर है तो किस लेवल का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला प्रोजेक्ट इससे पहले अयूबिया में जो चल रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें इधर हमारे काम आ रही है। उसकी जो क्वालिटी हमने बिल्डअप की है, जिस क्लास की हमने अमेनिटीज़ उसमें ऐड की हैं और उसकी एग्जीक्यूशन भी उसी लेवल की हो रही है। तो ये कस्टमर के लिए एक प्रेस्टीज बन जाता है कि वो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को देख के उसके प्रोग्रेस को देख के मुतमिन होता है, तो फिर हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी वो इन्वेस्ट करता है। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जो मतलब है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि वी आर नॉट जस्ट सेल्स पीपल, राइट, वी आर कंसल्टेंट्स एंड एज कंसल्टेंट्स वी नीड टू नो। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आपकी क्राइटेरियाज क्या है जिसकी वजह से आपने ये प्रोजेक्ट जो है ये ऑन बोर्ड किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है फ्लैटिस की, ग्रैंड अयूबिया की, उसके बारे में कुछ चीज़ें, मतलब फॉर एक छोटी सी बात है, वहाँ पे आपको पता है आपको गर्म पानी की ज़रूरत हो। उस गर्म पानी के लिए एक छोटी सी चीज़ है कि आप रनिंग हॉट वाटर का सिस्टम लगाते हैं, सो दैट व्हेनेवर यू स्विच ऑन योर हॉट वाटर इमीडिएटली आपको हॉट वाटर मिल जाए।
ठीक है, अब वो सिस्टम लगाना और उसको करना ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों के ऊपर चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी आपको, इस बिल्डिंग के अंदर है। इसी तरह से शीट्स लग रही हैं, वो मॉइस्चर कंट्रोल लग रही हैं क्योंकि उस एरिया में मॉइस्चर का इशू है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि क्वालिटी के हिसाब से जिस तरह जो हमने अंदर सैनिटरी वेयर और जो सारी चीज़ें यूज़ की हैं, हमें हमारी टीम को डिटेल्ड ब्रीफिंग दे, नॉट जस्ट अ टीम बट पीपल हु आर आल्सो वाचिंग अस, ताकि उनको पता चले कि किस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट जो है ना ये बन रहा है। बिकॉज मरी में आपको और इन गलियात एरिया में एक्चुअली इस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सारे लोग जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी दीवारों के पीछे छुप जा रही हैं, वो आपको नज़र नहीं आनी है। अभी हम पाइप्स की बात कर रहे थे जी। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि छोटी जो डिटेल्स हैं जो लोगों को नज़र नहीं आती हैं, सामने नज़र नहीं आती हैं, उनके पीछे हमारा रीज़न क्या था, वो थोड़ा सा आप ज़रा अगर एक्सप्लेन करें तो इट वुड बी मच बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। जी बिल्कुल, जो हमने वाशरूम एसेसरीज़ यूज़ की हैं वो हमने सारी फ्यूरे इटली से इंपोर्ट की हैं। कंसील्ड बॉडीज़ शावर केबन में भी, सिंक टैब में भी। इसके अलावा जो हमने उधर, हमारे लिए ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उधर मॉइस्चर का, तो हमने इंडिविजुअल हीटिंग सिस्टम की बजाय हमने एक सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम दिया है, और उसमें हमने जो पाइप्स वगैरह यूज़ किए हैं वो भी सारे जर्मनी से बोर्ड किए हैं। पाइप्स और इवन इनके जॉइंट्स तक हमने सारे जर्मनी से बोर्ड करके लगाए हैं। सेकेंडली उसमें FC यूनिट जो फैन कॉइल यूनिट्स जी दिए हैं वो हमने सारे इंपोर्टेड लगाए हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी जो फीचर है वो ये है कि हमने मॉइस्चर कंट्रोल किया, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आकर उधर रह रहा है, या जो आपने जितनी भी महंगी से महंगी इक्विपमेंट आपने उस होटल के अंदर यूज़ करते हैं, तो अगर आप अच्छी से अच्छी चीज़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, उस इलाके की एक ख़ास जो है कंडीशंस है वेदर की, तो जब मॉइस्चर कंटेंट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो एक ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो ह्यूमिडिटी से ऑक्सीजन लेवल भी डिस्टर्ब होगा, जिससे आपका क्लाइंट कंफर्ट फील नहीं करेगा। सेकेंडली वो मॉइस्चर जब ज़्यादा होगा तो उससे वो आपकी जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे वो उनको डैमेज करना शुरू कर देगा। तो एक कंट्रोल्ड मॉइस्चर कंटेंट्स करने के लिए ये इसमें हमने वो सारा सिस्टम यूज़ किया है। फिर इसमें हॉट वाटर जनरेटर जो हैं वो हमने सारे इटली से इम्पोर्ट किए। अब सेकेंडली बात आ जाती है कि रनिंग हॉट वाटर के हवाले से, देखिए उन इलाकों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि पानी का मसला होता है। पानी वैसे भी एक अल्लाह की नेमत है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन उस इलाके में जाके पानी वैसे भी किल्लत होती है। हमने उस सिस्टम को यूज़ किया कि अगर आप पानी के लिए, गर्म पानी के लिए आप टैप खोलते हैं और आपका गर्म पानी बॉयलर से आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। एक तो कस्टमर उससे अनसेटिस्फैक्ट्री फील करता है, उसको वेट करना पड़ता है। दूसरा, वो जो पानी ज़ाया कर रहे हैं आप, वो एक कुदरती नेमत को भी ज़ाया कर रहे हैं, और आप अपना अगर आप वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप नुकसान कर रहे हैं अपना। फिजिबिलिटी में भी आपको देखें, आपको पानी बाय करना पड़ता है, तो आप जो है कि नेचुरल सोर्स को भी ज़ाया कर रहे हैं, और उसके ऊपर पानी अरेंज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो इसमें हमने जो सिस्टम लगा रहे हैं उसके अंदर हॉट वाटर जनरेटर्स होगा, जहाँ से पानी गर्म होगा, और वो पानी गर्म होने के बाद एक इंसुलेटेड टैंक्स होंगे वाटर के, जिसके अंदर वो रहेगा। क्योंकि अगर हॉट वाटर हर वक्त चलता रहता है तो आपकी वो उसमें रनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जो भी जितनी भी कॉस्ट रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी, उतना ही हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी जब हम बिल्डिंग को ऑपरेट करेंगे। तो ये पानी गर्म करके वो उस इंसुलेटेड वाटर टैंक में आ जाएगा। उसके बाद पानी की हमने डबल लाइन चलाई है, ताकि गर्म पानी जो है वो पूरे होटल में एक पानी की सर्कुलेशन चल रही है, वो एक पानी दे के जा रहा है, और एक उसके साथ ही साइमल्टेनियसली एक पंप लगा हुआ है जो कि उस गर्म पानी को वापस दोबारा उसी टैंक में ला के उसका टेम्परेचर को दोबारा उसी लेवल पे ला के फिर उसको सर्कुलेट कर रहा है। तो ये हॉट वाटर रनिंग जो होता है, इसके लिए आपको एक एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इसमें हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है ताकि एक फैसिलिटी भी रहे, और दूसरा जब आप ऑपरेशन करेंगे बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग को ऑपरेशन करने में आपके एक्सपेंसेस मिनिमाइज हो। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है, जिससे कि आप जो है ना, आप अपने क्लाइंट्स को पूरी वो फैसिलिटीज़ दे सकते हैं जो कि वो चाहते हैं कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। क्योंकि आप नॉर्थन एरिया में जब भी जाते हैं तो आपको पता है उधर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी स्मेल भी आती है और वो चीज़ें भी ख़राब करती है। इसके साथ साथ जो हमने अपनी अमेनिटीज़ ऐड की हैं, अमेनिटीज़ में हमने इन्फिनिटी पूल ऐड कर लिया है, स्टीम एंड सौना की फैसिलिटीज़ दे दी है, जिम दे दिया है। जो पूल ऐड किया है, पूल में हमने लेडीज़ का पूल सेपरेटली बनाया है, उसकी एंट्रेंस सेपरेटली रखी है ताकि लेडीज़ और किड्स जो है ना वो अपने एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल रहें और उस वेदर को, उस कंडीशन को और अपनी जो हॉलीडेज़ को उसी तरीके से एंजॉय कर सकें। जेंट्स के लिए एक सिस्टम लगा रखा है। फिर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उधर हमने 3 कॉन्फ्रेंस रूम बनाए हैं,
नीचे एक रनिंग रेस्टोरेंट जो हमारा चल रहा होगा 24 आवर्स। उसके अलावा हमने एक बैंक्वेट हॉल भी दिया है जो मल्टीपर्पज़ हॉल होगा, जिसमें आप कॉन्फ्रेंसेस भी कर सकते हैं, उसमें आप छोटे फंक्शंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टॉप रूफ पे काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट दिया है, जिसमें आप के लिए ना एक डिफरेंट आपके पास आ जाती है कि आपके आउटसाइड क्लाइंटेज भी जो है ना, नॉट ओनली कि जो आपके होटल के अंदर रह रहे हैं लोग वही इन पर ज्वाइन करें, बल्कि बाहर से भी लोग आके एक फुटफॉल बढ़ाते हैं। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अपना क्लाइंटेज का फुटफॉल बढ़ा लेते हैं तो आपकी इनसाइड ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाती है। तो आपके लिए मैक्सिमम ऐसी उधर चीज़ें होनी चाहिए जिसके साथ कि हर एज के लोग जो उधर ठहर रहे हैं होटल में, वो बड़े हैं, वो बच्चे हैं, वो लेडीज़ हैं, उनको एक ऐसी इन्वायरमेंट मिले कि वो बोर ना हो। अगर कोई फैमिली उधर 2 दिन का प्लान लेके आई है और अगर वो उनको हम इंगेज कर लेते हैं कि उनकी डे एक्टिविटीज़ को भी हम इंगेज करें, बच्चों को भी इंगेज रखें, बड़ों के लिए भी उसमें एक्टिविटीज़ ऐसी हों कि वो बोर ना हो, तो वो अपने प्लान को एक्सटेंड करेंगे, वो ज़्यादा देर ठहरेंगे। और अगर कोई फैमिली पूरे हफ्ते का प्लान लेके भी आई है लेकिन उनको वो उधर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही या वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो वो 2 दिन बाद ही चेकआउट कर देंगे। तो आपने अपने क्लाइंट्स को इंगेज रखना है, उनको एक वो कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करना है, उनके लिए वो सारी फैसिलिटीज़ देनी है जो जिसके लिए लोग बाहर की कंट्रीज़ में जाके अपनी हॉलीडेज़ को स्पेंड करते हैं। अगर आप अपने पाकिस्तान के अंदर उन सारी फैसिलिटीज़ को, उन सारी एमेनिटीज़ को अच्छे तरीके से प्रोवाइड भी करें, उनकी एग्जीक्यूशन अच्छी हो, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो फिर आप एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेव कर सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस भी ले सकते हैं। और जब आप एक ट्रेंड सेटर बन जाते हैं किसी भी इलाके में जाके, तो आपके लिए फ्यूचर बिजनेस करना आसान हो जाता है।